जातीय जनगणना पर मचे सियासी घमासान। आरएसएस के मुख्य प्रवक्ता के जातीय जनगणना के पक्ष में दिए बयान के बाद सियासत तेज है। आरएसएस ने जातीय जनगणना को जरूरी बताते हुए इसके राजनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल नहीं करने की सलाह दी। अब इस बयान के बाद विपक्ष हमलावर है। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने तो यहां तक कह दिया कि इनको इतना मजबूर करेंगे कि इन्हें जातिगत जनगणना करवानी ही पड़ेगी। लालू ने आरोप लगाते हुए कहा कि ये लोग नहीं चाहते कि जातीय जनगणना हो। उधर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि संघ के बयान के बाद क्या सरकार जातीय जनगणना कराएगी और कांग्रेस की एक और गारंटी को हाईजैक करेगी। इधर जातीय जनगणना के मुद्दे पर एनडीए के सहयोगी ओम प्रकाश राजभर ने दावा किया कि जातिगत जनगणना एनडीए गठबंधन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कराएगा, ये और किसी के बस की बात नहीं। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि जब विपक्ष सत्ता में होता है तब उसे जातीय जनगणना, सबको समान अधिकार देने की परवाह नहीं होती है। सत्ता से बाहर होने के बाद इन्हें सब याद आता है क्योंकि इन्हें वोट लेने होते हैं। राजभर ने बिहार के सीएम नीतीश की तारीफ करते हुए कहा कि इनसे अच्छे तो नीतीश कुमार जी हैं, जिन्होंने सत्ता में रहते हुए जातीय जनगणना करवा दी। लेकिन समाजवादी पार्टी, बीएसपी और कांग्रेस ने सरकार में रहते हुए क्या किया? उन्होंने जातिगत जनगणना क्यों नहीं कराई? तो जातीय जनगणना इस वक्त सियासत का सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। इस पर हम एक सबसे बड़ा सर्वे भी लेकर आए हैं, लेकिन पहले इस मुद्दे पर किस तरीके से बयानबाजी हो रही है वो आप सुनिए, फिर मैं सर्वे के सवाल और उसके रिजल्ट आपको बताऊंगा। I think as RSS we have already commented on this issue. See, as our society, Hindu society, we have the sensitive issue of our caste and caste relations. That is a very sensitive issue. And of course, it is an important issue of our national unity and integrity. So it should be dealt very seriously, not just on the basis of electioning or election practices or politics. So I think as RSS think, yes, definitely for all welfare activities addressing to the particular community or caste which is lagging behind, and so which is the special attention is needed to some communities and caste. So for that, if sometime government needs the numbers, it is a very well practiced. So government needs the numbers, it takes, earlier also it has taken, so it can take it, no problem. But it should be only to address the welfare of those communities and caste. It should not be used as a political tool for electioneering. देखिए, राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद जी ने, चूँकि जातीय जनगणना एक हकीकत है और उसको कराने से आप जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी भी तय कर सकते हैं, उसके लिए योजना तैयार कर सकते हैं, उसको राष्ट्र की मुख्य धारा में कैसे शामिल किया जाए इसके लिए योजना आकार बना करके उनके साथ न्याय कर सकते हैं। लेकिन चूँकि भारतीय जनता पार्टी शोषितों, वंचितों, पीड़ितों, दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों, अति पिछड़ों के साथ न्याय नहीं करना चाहती है। और कल जिस तरह से आरएसएस के नेताओं का बयान आया जातीय जनगणना के संबंध में, उससे स्पष्ट हो जाता है कि उनकी मंशा ठीक नहीं है, उनकी सोच ठीक नहीं है। इसीलिए लालू प्रसाद जी ने स्पष्टता कहा कि किसी भी स्थिति और परिस्थिति में, चाहे उनको उठक बैठक करना पड़े, चाहे कान पकड़ना पड़े, चाहे अन्य कार्य करने पड़े, करके भी वो किसी भी स्थिति परिस्थिति में जातीय जनगणना कराने के लिए मजबूर। आप पहले उनसे पूछिए ना, जो उनका कान ईडी या सीबीआई पकड़े हुए, उनका तो गर्दन पकड़े हुए है ईडी और सीबीआई, उससे कब छुड़ाएंगे? अपना गर्दन ही ना पहले पूछिए। और अपने तो अपने बेटा का भी गर्दन कान दोनों पकड़वा दिए सीबीआई ईडी से, उससे कैसे निकलेंगे पहले ये उनसे पूछिए। उनकी लालू यादव की औकात नहीं है कि बीजेपी और आरएसएस का कान पकड़ ले। लालू यादव इस लायक न कभी थे, न है, न होंगे। अब तो अंतिम चरण में है, जाने की का इंतजार कर रहे हैं, अभी ना आए हैं सिंगापुर से इलाज करा करके। तो उनकी क्या औकात जो बीजेपी आरएसएस पर बोलेंगे? ये सब फालतू बातें हैं। उनको कहिए कि अपना कान पहले ईडी और सीबीआई और अपना गर्दन छुड़ा लें, उसके बाद बीजेपी पर बात करें। बीजेपी को समझाना चाहिए उनको। सुप्रीम कोर्ट में मना करते हैं वो लोग संसद के अंदर मना करते हैं। जब बिहार में कास्ट सेंसस सर्वे होता है, इकोनॉमिक सर्वे होता है, तो वहां पर विरोध में खड़े होते हैं। आरएसएस पहले तय करे, क्योंकि आरएसएस ही सबसे ज्यादा जातियों को बढ़ावा देती है।
और ये बात हम नहीं कह रहे, उनका जो अखबार है मुखपत्र पांचजन वो कह रहा है। आंखें के दिखाने के दांत और हैं, खाने के और हैं। आरएसएस आज भी आरक्षण की विरोधी है, जातिगत जनगणना की विरोधी है। 22 साल से कहते आए हैं और आज भी कह रहा हूं कि विपक्ष सत्ता में रहता है तो इनको जातिवाद जनगणना सबको अधिकार बराबर देने की सुध नहीं आती है। सत्ता से बाहर होने के बाद इनको सब याद आता है, क्योंकि वोट के लेने के लिए इनको याद आता है। इनसे तो बढ़िया नीतीश जी हैं। सत्ता में रहते हुए उन्होंने जातिवाद जनगणना करा दिया, चाहे गलत चाहे सही करा दिया। ये लोग क्या किए? सपा कांग्रेस बसपा के लोग क्या किए? तो जातिवाद जनगणना एनडीए गठबंधन माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही जातिवाद जनगणना होगी। अब देखिएगा, हम कई बार इस बात को कह चुके हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी जो देश के माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं वही जातिवाद जनगणना कराएंगे। तो कौन जातीय जनगणना के फेवर में है, कौन नहीं है, इसको लेकर इस वक्त संग्राम छिड़ा हुआ है। दरअसल विपक्ष काफ़ी पहले से मांग करता आ रहा है कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, लेकिन बीजेपी ने कभी इस पर अपना स्टैंड क्लियर नहीं किया था। हालांकि अंदर खाने जो बीजेपी के कई नेता हैं वो अपने वोट बैंक के आधार पर इस तरह की बात करते रहे थे कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। वो उनकी अपनी सियासी अपने क्षेत्र की मजबूरी हो सकती है। लेकिन अभी जो आरएसएस की ओर से कहा गया, आरएसएस के प्रवक्ता की ओर से कहा गया कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, लेकिन इसका राजनीतिक लाभ नहीं लेना चाहिए, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। इसके बाद एक बार फिर से सियासी संग्राम छिड़ गया है। तो इसी जातीय जनगणना, क्योंकि इस वक्त हॉटकेक बना हुआ है राजनीति में और सब इसका लाभ लेना चाह रहे हैं, इसी पर सियासी संग्राम के बीच हमने एक सर्वे किया है जातीय जनगणना को लेकर कि पब्लिक क्या सोचती है। वो सबसे इम्पॉर्टेंट है जानना। तो एक सर्वे लेकर हम पब्लिक के बीच पहुंचे और उस सर्वे के सवाल हमने पूछे पब्लिक से, उनके क्या जवाब आए वो मैं आपको बताता हूं। इस सर्वे का पहला सवाल था कि जातीय जनगणना होनी चाहिए या नहीं, आपकी राय क्या है, ये हमने आम पब्लिक से पूछा। 67%, 67% लोगों ने कहा कि हाँ जातीय जनगणना होनी चाहिए। 33% लोगों ने कहा कि जातीय जनगणना नहीं होनी चाहिए। जबकि कोई भी ऐसा शख्स हमको नहीं मिला जिसने इस पर अपना रिएक्शन नहीं दिया हो या फिर अपनी राय जाहिर नहीं की गई। तो आप ये समझ लीजिए कि एक मेजॉरिटी जो पीपल है वो ये कह रहे हैं कि जातीय जनगणना होनी चाहिए और 33% कह रहे हैं कि नहीं होनी चाहिए। मेरे साथ दो खास मेहमान हैं। मेरे साथ अश्वनी शाही जी हैं जो कि बीजेपी का पक्ष रखेंगे और मेरे साथ प्रखर सिंह जी हैं जो कांग्रेस से इस वक्त साथ में जुड़े हैं। अश्विनी जी, लोगों से हमने पूछा जातीय जनगणना को लेकर, उन्होंने एक क्लियर मैंडेट सा दिया है। उन्होंने 67% लोगों ने कहा कि नहीं जातीय जनगणना होनी चाहिए। अब आरएसएस की ओर से यह कहा गया कि जातीय जनगणना हो लेकिन इस पर राजनीति ना हो। क्या आरएसएस की लाइन ही बीजेपी की लाइन है? क्योंकि अभी तक बीजेपी बहुत खुलकर जातीय जनगणना को लेकर कभी सामने नहीं आई। देखिए, भाजपा ने कभी मना भी तो नहीं किया इसके लिए, कोई ऐसा भी बयान नहीं आया कि हम नहीं कराएंगे। बिहार में हुआ, हमने समर्थन किया उसका। आरएसएस ने जो बयान दिया है वो बहुत ही गंभीर बयान है कि इस जातिगत जनगणना उत्थान के लिए होना चाहिए, न कि राजनीतिक इस्तेमाल के लिए। और वो इसलिए देखिए वो परिलक्षित होता है, कांग्रेस ने 2011 में कराया, 3 साल उनकी सरकार रही, वो बाहर नहीं आया उसका रिपोर्ट। चलिए खैर छोड़ देते हैं उसको हम। सिद्धारमैया जी की सरकार पिछली थी, उसमें कराया गया था। आज फिर सिद्धारमैया जी की सरकार है। राहुल गांधी जी पूरे देश में घूमकर कहते हैं कि जातिगत जनगणना हम कराएंगे, और उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि अगले प्रधानमंत्री को मजबूरी में कराना पड़ेगा, जो भी है। तो क्यों नहीं वो चैरिटी बिगिंस एट होम कहते हैं, तो वहीं से शुरू करा देते। सिद्धारमैया जी तो करा के रखे, कहीं कराना तो है नहीं, वहीं से शुरू करा दें। और एक जो है अपने देश को संदेश देना चाहिए उनको कि हमने जो है इस कार्यक्रम की शुरुआत कर दी जिसकी हम डिमांड करते हैं। नहीं, मुझे ये जानना है कि आप क्या कह रहे हैं, होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? बीजेपी का क्या स्टैंड है? हमको जनता जो 140 करोड़ जनता है उसके उत्थान की बात करनी है। उसके लिए जातिगत जनगणना हो, उसके लिए उनके विकास के कार्यक्रम हो, उसके लिए जो भी करना हो, ये सरकार करने के लिए तत्पर है, कहीं सरकार पीछे नहीं।
तो राजनीति कौन कर रहा है, जो आप कह रहे हैं कि आरएसएस भी कह रहा है कि विपक्ष। राजनीति नहीं होनी चाहिए? विपक्ष तो वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं जातीय जनगणना उदाहरण होनी देकर चाहिए। बात कहा, मैंने उदाहरण देकर बात कहा, उसके बाद भी अगर आपको नहीं समझ में आया नहीं, अगर तो वो अब इसके मतलब लिए तो कुछ नहीं। अब वो कह रहे, विपक्ष कह रहा है कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, तो वो राजनीति कर रहा है। सिद्धारमैया जी से घोषित करा देना, जातीय जनगणना करा तो रहा है, सर्वे करा लिया है, वो जो राज्य सर्वे कर सकते हैं। और उसके खिलाफ इन्हीं के डीके शिव कुमार वहां हाईकोर्ट बेंगलुरु में अपील दायर किया करते हैं, ये नहीं होना चाहिए। प्रखर तो सिंह, आप आखिर ये क्यों राजनीति कर नहीं रहे है हैं? तो क्या है? कांग्रेस क्यों राजनीति कर रही है इस पर? आप जवाब दीजिए अश्विनी जी का। देखिए, सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा, जातिगत जनगणना करने की जो ताकत है, जो पावर है, वो केंद्र सरकार को है, जिसको अश्विनी जी नहीं बताएंगे। राज्य खाली सर्वे कर सकते हैं, जनगणना करने की पावर केंद्र के सरकार के पास है। और अश्विनी जी गोल 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 बात को घुमा रहे हैं, ये बिल्कुल भी नहीं बताया कि ये कब कराएंगे। आजाद भारत में 2011 में कांग्रेस पार्टी ने जातिगत जनगणना कराई। कराने के बाद 2-3 साल पूरे, क्योंकि देश का सर्वे था, पूरे देश का सर्वे था, तो देश के सर्वे का पूरा फैक्ट्स आने में, फिगर्स आने में टाइम लगता है। 2011 में कराई, 2-3 साल हमको लगे, 14 में हमारी सरकार चली गई। ये उसी सर्वे के ही जो जातिगत जनगणना कराई थी, उसी के फैक्ट्स एंड फिगर्स सामने दे दे। क्या 2011 के बाद 2024 में देश की जनसंख्या नहीं बढ़ी है? कितनी एग्जैक्ट जनसंख्या है, कितने देश में महिला हैं, कितने पुरुष हैं, कौन सी जाति के कितने लोग हैं, ये पता करना इस देश का काम नहीं है। उसी हिसाब से आप पॉलिसी बनाएंगे। मगर भारतीय जनता पार्टी हमेशा आरक्षण के खिलाफ रही है, पिछड़ों के खिलाफ रही है। उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट आपके सामने एग्जाम्पल है। अभी शिक्षक भर्ती में क्या हुआ? भारतीय जनता पार्टी पीएसयूज को बेचती जा रही। देखिए, आरक्षण अभी सिर्फ सरकारी नौकरियों में मिलता है, तो सरकारी नौकरियां ज्यादातर तो केंद्र सरकार की नौकरियां या राज्य सरकार की नौकरियां होती। उसके बाद केंद्र सरकार जो पीएसयू है उसको बेचती जा रही है, तो जो नौकरियां हैं वो भी कम होती जा रही है। ज्यादातर संविदा की नौकरी लाती जा रही है ये लोग। तो भारतीय जनता पार्टी तो एक्सपेक्ट करना ही बेकार है। ये हमेशा आरक्षण के खिलाफ रहे। और संघ जो बात कर रहा है, अगर वो राहुल जी की बात को मानता है तो ठीक है, मगर संघ प्रमुख भी बोल चुके हैं कि आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी और संघ तो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जहां भारतीय जनता पार्टी फंसती है तो संघ आ जाता है उसको धीरे से कुछ बचाने के लिए। मगर सेंट्रल गवर्नमेंट में ये है, इनको बताना है कि ये कब कराएंगे, और ये नहीं कराएंगे तो हम कराएंगे। इनको बताना पड़ेगा, और जनता इसका वेट कर रही है। आपको पता तो अश्विनी जी, वो फिर वही कह रहे हैं जो मैं कह रहा हूं। आप सीधा जवाब नहीं दे रहे हैं कि बीजेपी कराएगी या नहीं जातीय जनगणना। मैं बहुत स्पेसिफिक होकर पूछ रहा हूं। मैंने स्पेसिफिक, राहुल जी, मैंने कहीं कोई जलेबी बनाने की कोशिश नहीं की। जिस तरीके से आज विपक्ष बना रहा है, कह रहा है कि वो एकदम सही बात है कि सर्वे कराना राज्यों का अधिकार है और जनगणना कराना जो है केंद्र का अधिकार है। एकदम सत्य है, इसमें कहीं कोई बात नहीं। लेकिन 11 से 14 तक लग जाता है, 3 साल 4 साल जो है लग जाता है, रिपोर्ट घोषित नहीं करती है पार्टियां। उसके बाद भी कहते हैं कि नहीं 4 साल लग गया, उसके बाद आप कर दीजिए। पब्लिक डोमेन में है कि उसकी रिपोर्ट बन चुकी थी, उसकी सब कुछ ठीक था। लालू यादव, मुलायम सिंह यादव जी के जवाब में यूपीए की सरकार ने उसे घोषित नहीं किया। नहीं, लालू यादव, लेकिन आपने तो आज लालू यादव जी का स्टेटमेंट सुना होगा। लालू यादव जी का स्टेटमेंट क्या है जातीय जनगणना पर? वो तो पानी पी पी के कोस रहे हैं बीजेपी को। वो कह रहे हैं कि कैसे नहीं करते, मैं कान पकड़ के करवाऊंगा। अरे लालू यादव जी क्यों नहीं करवाए? तो वो क्यों रुकवा दिया? वही तो मैं कहना चाह रहा था। आपने बीच में वो कहा, उनका क्यों नहीं उन्होंने करवाया? मुलायम सिंह जी और लालू यादव जी ने उस जनगणना को घोषित क्यों नहीं होने दिया? और अगर है हिम्मत लालू जी के अंदर, तो राहुल गांधी जी का कान पकड़े और कहें सिद्धारमैया का घोषित कराओ भाई। कांग्रेस शासित जो है हरियाणा, वो है तेलंगाना है, हिमाचल है, वहां भी करा के दिखाओ, सर्वे ही कराओ ना। ये सारा ठीकरा फोड़ने के लिए भाजपा ही है। भाजपा ने कभी मना नहीं किया है। जो उनका आरोप है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस पर बोला है, कभी उन्होंने मना नहीं किया है। बोलिए प्रखर जी, अब इसका जवाब दीजिए। वो भी बहुत स्पेसिफिक होकर कह रहे हैं कि जब सर्वे अधिकार है, सर्वे करा सकती है राज्य सरकार, तो फिर क्या परेशानी सिद्धारमैया जी को है? क्या इस पर भी कांग्रेस बंटी हुई है? देखिए, बिल्कुल मैं स्पेसिफिक होकर जवाब दे रहा हूं। एक चीज तो अश्विनी जी ने ये बोल दिया, बीजेपी के प्रवक्ता ने, कि वो बिल्कुल सर्वे का पूरा जो हमारा जातिगत जनगणना हुई थी उसके सारे फिगर्स हैं।
तो आप आज के टाइम पर ये लागू क्यों नहीं कर रहे हैं? उन फिगर्स को जनता के सामने क्यों नहीं ला रहे हैं? जब कंप्लीट सर्वे 2011 में हो चुका है तो आप उसकी रिपोर्ट ही क्यों नहीं लागू कर रहे हैं? उसको क्या छुपाना है? नया सर्वे तो आप कराएंगे, उसमें टाइम लगता है। उस सर्वे का जब आप पूरी जाति का जनगणना कराएंगे उसको टाइम लगा। पुरानी जनगणना का ही आप पूरे दे दीजिए फिगर, उसको क्यों नहीं दे रहे? कौन रोक रहा है आपको? क्योंकि आपकी मंशा नहीं है, आपकी कथनी और करनी में अंतर है, आप देना ही नहीं चाहते हैं। अरे पुरानी जनगणना उसके फिगर दीजिए और नई जनगणना कराइए। कितनी एग्जैक्ट पॉपुलेशन है आज के टाइम पर, कैसे पता चलेगा? ठीक है, ये बताएंगे नहीं। रही बात बिहार की, जब हम सरकार में आऊंगा, मैं आऊंगा आपके पास। मैं आप दोनों के पास आऊंगा, आप दोनों के पास आऊंगा। जरा सर्वे का अगला सवाल मैं ले लेता हूं, तक मैं बात भी करता रहूंगा। सर्वे में पब्लिक के सेंटिमेंट्स क्या कह रहे हैं इस जाति जनगणना को लेकर, वो भी मैं बताता रहूंगा। दूसरा और तीसरा दोनों सवाल अब हम साथ लेंगे और फिर उसके बाद मैं चर्चा के लिए आऊंगा। दूसरा सवाल था जो हमने पब्लिक के सामने रखा था जाति जनगणना को लेकर, कि जाति जनगणना पर आरएसएस के बयान को आप कैसे देखते हैं? 19% लोगों ने कहा कि विपक्ष का दबाव, 5% लोगों ने कहा विपक्ष पर काउंटर, 30% लोगों ने कहा कि इसका फायदा होगा बीजेपी को, 28% लोग कह रहे हैं कि इसका फायदा विपक्ष को यानी कि इंडिया अलायंस को होगा, 18% लोग हैं वो कह रहे हैं कि इस पर कोई राय हम 51% लोगों ने कहा कि राजनीति की जरूरत है, यानी कि सहूलियत की राजनीति हो रही है, जिसको जैसा सूट कर रहा है वो इस हिसाब से जातीय जनगणना पर राजनीति कर रहा है। 1% लोगों ने इस पर अपनी राय जाहिर नहीं की है। अश्विनी जी के पास मैं चल रहा हूँ। अश्विनी जी, अब बोलिए, आप क्या कहना चाह रहे थे? सर्वे भी मुझे साथ साथ दिखाना है। जी, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने दो बातें कही, ये दोहरी मानसिकता का द्योतक ये है। इन्होंने कहा कि देश की जनसंख्या बढ़ गई है, तो अच्छी बात है। इन्होंने फिर दोबारा कहा कि उसी को घोषित कर दीजिए। तो भाई अगर जनसंख्या बढ़ गई है तो एक्चुअल फिगर कैसे आ जाएगा? तो नई जनसंख्या वो जनगणना करानी पड़ेगी और वो होगी ही होगी। आज नहीं कल होगी। हमें हमारे महिला बिल उसी पर आधारित है, हमारा कई परिसीमन उसी पर आधारित है, बहुत सी चीजें हैं, उसको हम कराएंगे। इनके कहने पर नहीं कराएंगे, हमको कराना है, फैसले हमको लेने हैं। लेकिन एक फैक्ट्स के साथ और मैं आता हूं। बिहार में सर्वे आरजेडी के समय कराया गया, जिसमें हम लोगों ने भी समर्थन दिया, नीतीश जी मुख्यमंत्री थे। उसमें कुछ चीजें आई। लालू प्रसाद यादव जी उसके पहले 15 साल तक मुख्यमंत्री रहे। उन्होंने अदरकी, अघोरी, असुर, अगरिया, कपारिया, कलंदर, कागजी, ये 2300, 2100, 102, एक जाति है कोरकू 102, उसके उत्थान के लिए क्या किया लालू यादव जी ने? उसके उत्थान के जब उनकी सरकार थी तो क्या किया? दूसरा, जब इन्होंने जातिगत जनगणना सर्वे करा लिया बिहार में, 18 महीने सरकार थी, इन बिरादरी के लिए क्या किया गया वहां? मुझे बताइए कि उनके उत्थान के लिए क्या किया गया? छत्री 3.5% है वहां, भूमिहार 2.86 है, यादव 14% है। किसके उत्थान के लिए उस 18 महीने में कौन सी योजना चलाई गई, जरा मुझे बताइए। क्योंकि हम तो उत्थान की बात करते हैं, आरएसएस भी वही कह रहा कि उत्थान होना चाहिए, राजनीति नहीं होनी चाहिए। जी बताएं। बोलिए प्रखर जी, बोलिए, आप हाथ उठा रहे हैं, जवाब दीजिए। अश्विनी जी अपनी बातों में फंस गए हैं। इन्होंने कहा कि भाई पुराने सर्वे से कोई बात नहीं होगी। पुराने सर्वे का अगर हम आज के टाइम पर, हमने तो कहा कि भाई जब तक 2011 वाले भी आंकड़े आप जनता के सामने नहीं लाए हैं, आपने नया जातिगत जनगणना कराई नहीं, तो ये मांग है ना, ये देश की मांग है। आप पॉलिसीज कैसे बनाएंगे इस देश के लिए? कौन से सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को ज्यादा पॉलिसी की जरूरत है, किसको कम की जरूरत है, ये आप कैसे निर्धारण करेंगे? एग्जैक्ट जातिगत जनगणना के बाद एग्जैक्ट आपको पता चलेगा कौन सा सेक्शन ऑफ सोसाइटी कितना वीक है, कितना मजबूत है। ये तो आपको जनगणना के बाद ही पता चलेगा ना। और आप किसका वेट कर रहे हैं? साहब पावर आपके पास है, आप कह रहे हैं हम करेंगे। कब करेंगे? सत्ता में तो आप बैठे हैं ना, प्रधानमंत्री तो आपके हैं ना, सेंट्रल में गवर्नमेंट आपकी है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो पावर में बैठा हुआ है, जिसके प्रवक्ता हैं अश्विनी शाही जी, वो कह रहे हैं हम बताएंगे। अरे आप बताइए ना, 2024 में कराएंगे, 2025 में कराएंगे, 2026 में कराएंगे, 27 में कराएंगे, कब कराएंगे? उसी हिसाब से डिलिमिटेशन होगा, उसी हिसाब से महिला आरक्षण जो लाए थे सो कॉल्ड, आज तक जिसको जानबूझ के डिलिमिटेशन से इन्होंने जोड़ दिया। हम जब लाए थे पंचायती राज में तो हमने तुरंत दे दिया था, इन्होंने जानबूझ को डिलिमिटेशन से जोड़ा क्योंकि इनकी मंशा नहीं थी उसको करने की। और बताते सवाल हमसे पूछ रहे हैं। अच्छा भाई, हमारी तो सरकार उसके बाद चली गई, जैसे ही हमने सर्वे कराया था। आप तो आज के टाइम पर हैं, जब आपके पास इतना ज्यादा फैक्ट्स एंड फिगर जो आप बता रहे थे, आप क्या कर रहे हैं उनके लिए? आप बता दीजिए। आपने तो अभी गिनाए ना, ये इतना है, ये इतना है, इतना है। आपने कौन सी पॉलिसी बनाई? बता दें। हम तो जब सरकार में थे तो घोषणा करी थी लाखों नौकरियों की।
आपने सबसे कहां घोषणा कर दी? बिहार में पुल गिरे जा रहे हैं, ये तो सबके सामने है ना। कितने पुल गिर चुके हैं अभी तक आप ही की बनाई हुई सरकार ने? कब कराएंगे देश में एयरपोर्ट गिरे जा रहे हैं। कब कराएंगे जातीय जनगणना? जब आप कह रहे हैं कि कोई इसमें क्लैरिटी की जरूरत नहीं है, क्रिस्टल क्लियर है कि बीजेपी का स्टैंड इस पर क्लियर है, आप ये कह रहे हैं बिल्कुल जातीय जनगणना को लेकर, आपको इससे कोई दिक्कत नहीं है, ये आप भी कह रहे हैं। कुछ बात हो रही है जातीय जनगणना को लेकर, कब कराया जाएगा, कब नहीं कराया जाएगा? रोहित क्योंकि जी, जब तक नहीं मैं होगा बहुत स्पष्ट- विपक्ष पीछे छोड़ने वाला नहीं है आपका। विपक्ष, देखिए विपक्ष को इस समय क्या है, मोदी विरोध, सरकार विरोध, देश विरोध, इसका और कोई तो काम है नहीं इन लोगों के नहीं, पास। लेकिन वो ये भी तो कह रहे हैं ना कि करते पावर रहें, अभी अपना आप काम लोगों के करते पास रहें। है। जब वो आप अपना करते रहें। पावर आप लोगों के पास वो है तो आप भी विरोध- करा सकते हैं, वो विरोध ही नहीं कर नहीं, हम सकते हैं, कराएं। आवाज उठा देखिए, सकते मैं वही हैं, तो कराने बात वाले तो आप सुनिए ही ना, एकदम कराने वाले हैं। तो इस हुआ जो कर रहे हैं लोग कि शाम को सरकारी सीआर जो छोड़े जाते थे, विपक्ष आजकल हर मुद्दा, अगर कुछ भी हम कहें तो उसका विरोध करना है इनको। अच्छी चीज के तो बखान करनी नहीं, तो हमको सरकार चलाना है, हमको योजनाएं लानी है, हमको कैसे काम करना है, देश को कैसे नहीं, आगे मुझे बढ़ा लगता रहे है हैं, वो तो दिख इस रहा है। मुद्दे पर इस आप करेंगे। मुद्दे पर विपक्ष इनके आपके साथ कहने होगा। से नहीं करेंगे कि इनके कहने से जिसकी दादी ये कहती थी जात पर ना पात पर मोहर लगेगा हाथ पर, इंदिरा जी के बात पर आज वो जातिगत जनगणना की बात कर रहा है, तो उनकी दादी सही थी या ये सही है? पहले कांग्रेस को ये भी तय करना पड़ेगा। आज हम काम कर रहे हैं तो हम सरकार चला रहे हैं, हम देश चला रहे हैं। जैसा इन्होंने कहा अभी कि आपकी सरकार है, आपके प्रधानमंत्री देश के होते हैं, हमारे नहीं है, लेकिन हम योजनाएं लागू करेंगे, हमारे पास सिस्टम है। और महिला आरक्षण की बात करते हैं, राज्यसभा में जाकर रुकवा दिया था इन लोगों ने, हमने तो पास कराया और उसको राज्यसभा में? डिलिमिटेशन जो जोड़ा नहीं अच्छा। है उसको हम लागू पास करेंगे, कराया। उसका लोकसभा टाइम में है। किसने पास किया था? लोकसभा में, उसके बाद राज्यसभा कहाँ गई? राज्यसभा से कहाँ गया भाई? क्यों नहीं कराया राज्यसभा में? क्यों नहीं कराया? नहीं है तो कैसे हो जाएगा? अरे क्यों नहीं करा? तो क्यों ले आए बिल? जब नंबर नहीं है तो बिल क्यों ले आए? नंबर होना चाहिए। पढ़े लिखे आदमी है, पढ़े लिखे आप भी हैं। आप सोचिए, राज्यसभा में जाकर गिर गया था बिल आपका बिल गिर गया था। जब आपकी औकात नहीं थी तो बिल लाने की जरूरत क्या थी? जब कांग्रेस की औकात नहीं थी तो बिल लाने की जरूरत नहीं थी, एकदम जरूरत नहीं थी। कांग्रेस की औकात थी, हमारी औकात थी, हमने पास कराया। कांग्रेस की औकात नहीं थी तो बिल नहीं लाना चाहिए था। घर में नहीं है दाने, अम्मा चली भुनाने। इन लोगों के पास दाने नहीं और अम्मा चली भुनाने। औकात नहीं थी कांग्रेस की कि राज्यसभा में पास करा ले। हम लोगों की औकात थी, हमने पास कराया और उसको लागू भी करेंगे। मत करिए, आप प्रवक्ता हैं, थोड़ा तमीज से बात करिए। अरे तमीज से एकदम बात कर रहा हूँ। कांग्रेस औकात में नहीं थी, राजनीतिक औकात नहीं थी। आपका भाजपा की राजनीतिक औकात थी तो हमने पास कराया, हमने पास कराया, हमने पास कराया, हमने पास करा लिया। कांग्रेस की औकात नहीं थी, राजनीतिक औकात, मैं कहता हूँ, बार बार कहूंगा, नहीं थी। ये शब्द हमारे थे, एकदम बढ़िया है। आप लोगों की राजनीतिक हैसियत नहीं थी कि आप पास करा ले। क्यों लेकर आए थे भाई? अम्मा चली क्यों भुनाने? घर में नहीं थे दाने, अम्मा चली भुनाने। अरे सपोर्ट छोड़िए, पास नहीं करा पाए। महिलाओं के लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा उत्तर प्रदेश में देते हैं, पंजाब में जाकर भूल जाते हैं। आपने सपोर्ट किया था, जब हम लाए थे राज्यसभा में, आपने सपोर्ट किया था हमको। अरे भाई, आप लोगों की मजबूरी थी और नहीं भी करते तो भी पास हम कराते। मजबूरी में क्या नहीं, मजबूरी का नाम क्या होता है आप जानते हैं। मजबूरी का नाम क्या होता है? कांग्रेस किस तरीके से मजबूर थी, पास कराने के लिए मजबूर थी कांग्रेस। तुम कौन सा आप किस बात पर मजबूर है भाई? भाषा का प्रयोग ठीक करिए। और आप किस बात पर मजबूर है? क्या अरे भाषा, यहाँ शिक्षा कोचिंग नहीं दे रहे हो भाई, मेरे कोचिंग नहीं दे रहे हो। डिबेट में हो, अच्छे से बात करो अश्विनी शाही। अच्छे से तुम बात करो भाई। अब बिगड़ोगे तो सुनोगे। कई बार गाली सुन चुके हो, फिर सुनोगे भाई। कई बार हमसे सुन चुके हो, सुनोगे। कांग्रेस की औकात सही करो, उसके बाद आओ राजनीतिक हैसियत सही करो। और जो इंग्लैंड, जो यूके के नागरिक हैं, जो इटली जिनकी ननिहाल है, उनको बताइए उनकी राजनीतिक हैसियत क्या है। पास कराने की नहीं है,
यूके के नागरिक स्वामी जी को पहले बताइए, फिर जाकर सुप्रीम कोर्ट में बताएं कि हिंदुस्तान के नागरिक हैं कि नहीं। एलओपी भी जाएगी, एलओपी भी जाएगी, ठीक है, एलओपी भी जाएगा उनका। पहले बताएं हिंदुस्तान के नागरिक हैं कि नहीं है, पता किस जात के हैं, ये जात नहीं बताते हैं, जात का पता नहीं, और जातिगत जनगणना कराएंगे। किस जाति के हैं? राहुल गांधी किस जाति के हैं? राहुल गांधी किस जाति के हैं? बताओ भाई, राहुल गांधी किस जाति के हैं? राहुल गांधी की जाति पता है? किस जाति के हैं? किस जाति के? राहुल गांधी किस जाति के हैं बताओ, पहले देश को बताओ। जो पूछता है वो बताता है। पहले चीनी खाना अपने छोड़ोगे तो चीनी दूसरे का छोड़वाओगे। राहुल गांधी किस जाति के हैं? जाति बताओ, किस जाति के हैं? जाति बताओ। मियाँ है, हिंदू है, क्या पारसी है, क्या है? राहुल गांधी कौन जात? कौन जात? जात बताओ राहुल गांधी की। ठीक है, लड़िए मत। सर्वे का आखिरी सवाल ले रहे, पर्सनल नहीं हो रहे, पर्सनल मत होइए, लड़िए मत, छोड़िए। कहां से कहां पहुंच गए, कहां से? ठीक है, आप दोनों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, ठीक है, हो गया। थोड़ा सा आराम से, अश्विनी जी, प्रखर जी, दोनों, प्रखर जी, अश्विनी जी, ठीक है। सर्वे का आखिरी सवाल में ले रहा हूं, थोड़ा सा शांत हो जाइए, थोड़ा ठंडा पानी पीजिए आप लोग। मैं आता हूं आप लोगों के पास इस सवाल को लेकर। चौथा सवाल है सर्वे का, क्या जाति जनगणना से निचले तबके के लोगों को फायदा होगा? 61% लोगों ने कहा हाँ, इससे निचले तबके के लोगों को फायदा पहुंचेगा। 37% लोगों ने कहा कि नहीं फायदा पहुंचेगा। 2% लोग कह रहे हैं कि इस पर हम अपनी कोई भी राय जाहिर नहीं करेंगे। वापस मैं चल रहा हूँ, अश्विनी जी, प्रखर जी, आप दोनों के पास ये सवाल मैं लेकर आ रहा हूँ। जातीय जनगणना ज़रूरी है, ये आप भी मान रहे हैं, ये कांग्रेस भी मान रही है। अरे भाई, आपने सवाल तो सुन लीजिए, आपस में लड़े ही जा रहे हैं आप लोग। अरे राहुल गांधी किस जात के हैं? जात बताओ। अरे कहाँ पहुंच गए आप? जातीय जनगणना वेट कर रही है भाई, आप लोग लड़ रहे हैं यहाँ पे। आप लोग लड़ेंगे, कैसे काम चलेगा? प्रखर जी, राहुल गांधी को अपनी जात का पता प्रखर जी, नहीं, अरे ऐसी ये सब बातें मत कीजिए, देखिए अश्विनी जी, ये सब बातें, आप लोग नेशनल चैनल पे बैठे हैं। अरे तुम्हारा नेता का तुम्हारी जात उसकी जात नहीं, अश्विनी जी, नहीं, ये सब बात ठीक नहीं है। कौन जात? तुम्हारा नेता कौन जात? ये सब बात ठीक नहीं है। देखिए, फिर आप, ये दिक्कत है, फिर डिबेट को ना डिरेल कर देते हैं इस तरह की बातें करके। ये हम लोग पब्लिक सर्वे की हम लोग बात कर रहे हैं, आप लोग डिरेल कर देते हैं इस तरह की चीजों को। ये आदमी गुंडा कांग्रेस का, ये राहुल गांधी नहीं, जात बताइए, कहाँ पहुंच गए आप? ये गलत बात है, अश्विनी जी, प्रखर जी, बताओ। राहुल गांधी मुझे लग रहा है डिबेट मुझे खत्म ही कर देनी चाहिए। आप लोग ऐसे करेंगे तो फिर मुझे बंदी कर देना चाहिए। जात बताओ राहुल गांधी की। जनगणना कराओगे? नहीं, इस तरह की बात करेंगे तो फिर मैं खत्म कर दूंगा डिबेट, फिर कोई फायदा नहीं है ना? ये ठीक, ये हाँ, इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। नेशनल प्लेटफॉर्म पर हैं, ठीक है, चलिए, ठीक है, दोनों का शुक्रिया आपका।